हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एफएम मनोज। तेबे परीक्षा तो अल्प दिन रहा तुम मैंने ऑलरेडी परीक्षा अपडेट जहाँ भी वीडियो आम चैनल पब्लिश होती तुम मैंने तो ताकू निश्चित भाव देखी तेणु सीरीयस होकर प्रिपेरेसन कर अल्प दिन रहा एग्जाम तो से मुझे तुम नहीं आसी कंप्यूटर किसी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि तुम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स जो थियोरी क्लास आम करते कि एमसीक्यू करते तो सही टॉपिक रु मु 50टा तुम मान इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसी जोड़ा कि एग्जाम रे बारंबार आसूची बारंबार आसला भाया क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो सही सब क्वेश्चन गुड़िक आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन देख तुम्हें हु इज कन्सिडर द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन द फादर ऑफ कंप्यूटर आम क्या कहवा कंप्यूटर जनक बोली आम क्या कहवा। तो ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर तुम मैंने जानिच चार्ल्स बाबेज आम मैंने ऑलरेडी पढ़ीचु जे चार्ल्स बाबेज होचंदी तुमरो फादर ऑफ कंप्यूटर तेणु ऑप्शन बी है जो तुम ये करेक्ट आंसर। कहीं चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहूँ ना चार्ल्स बाबेज डिजाइन करते एनालिटिकल इंजिन को 19th सेंचुरी रे है। तो सेटा हूँ कौन ना गोटे ग्राउंड वर्क जोटा कि मॉडर्न कंप्यूटर्स बर्तमान जो आम मॉडर्न कंप्यूटर्स गुड़िक व्यवहार करुचे तार गोटे मूलदुआ आम कहीपर जो ही एनालिटिकल इंजिन मन रहा। तो तेणु ऑप्शन बी चार्ल्स बाबेज हो तुम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर्स कोटा तुम गोटे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ये ऑप्शन गुड़िक देला यही ऑप्शन के मध्य तो तुम कोटा गोटे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कोटा फास्ट मैकेनिकल आमर तुम जो कंप्यूटर हूँ गोटे डिफरेंस इंजिन है डिफरेंस इंजिन। तो यहाँ तुम ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिफरेंस इंजिन हो तुम ये राइट आंसर मन रहा। कहीं यहाँ को किए करते ना से चार्ल्स बाबेज करते डिफरेंस इंजिन यहाँ गोटे डिजाइन कराइला कौन पे ना कैलकुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन गुड़ी को कैलकुलेट करने कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिपर हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। देखो फादर ऑफ कंप्यूटर कहले आमर चार्ल्स बाबेज किंतु फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर कहले आम आडा लवलेस को बुझाऊ है आडा लवलेस को बुझाऊ तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर तुम मानकर जोड़ा कि आडा लवलेस। कहीं ये कौन करते ना लिखी प्रथमे फास्ट एल्गोरिथम इंटेंट विषय लिखी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन बाबेज एनालिटिकल इंजिन मन रहा। तो ऑप्शन बी फादर ऑफ हाँ हु इज नोन एज द फास्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर तुम जदि एग्जाम आसे ताले आडा लवलेस हो तुम करेक्ट आंसर। देखो ये देला कौन तुम व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ENIAC है ENIAC रो तुम प्राइमरी पर्पजटा कौन थिला ना यार प्राइमरी पर्पज थिला तुम मिलिटारी कैलकुलेशन मिलिटारी क्षेत्र में व्यवहार करने तुम यहाँ को व्यवहार कराउथला। तेबे देखो ENIAC रो फुल फॉर्म कौन यार फुल फॉर्म हूँ तुम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ हूँ कौन ना कैलकुलेशन करने तैयारी कराइला जोड़ा कि मेनली यूज होता तुम यूनाइटेड स्टेट आर्मी है जो अमेरिकार जो आर्मी थिले तो से प्रथम यहाँ को व्यवहार करुले। प्रथम देखो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डिवाइस इज एन इयरली एग्जांपल ऑफ ए कैलकुलेटिंग मशीन कौ डिवाइसटा गोटे कैलकुलेटिंग मशीन गोटे इयरली एग्जांपल माने सबुठारु प्रथमे आम कौ कैलकुलेटिंग मशीनटा उद्भावन करथिले। तो यह हूँ तुम ऑप्शन बी आबाकस हूँ तुम राइट आंसर है आबाकस हूँ राइट आंसर। कहीं आबाकस हूँ वन ऑफ द इयरलीस्ट टूल्स यूज फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन जोटा कि तुम अरिथमेटिक कैलकुलेशन व्यवहार कराउथला मैथमेटिकल कैलकुलेशन आबाकस को व्यवहार करा जाउथिला से हूँ एटा गोटे तुम इयरली एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जेनेरेशन ऊपर किसी क्वेश्चन हम देखिए बर्तमान व्हाट कैरेक्टराइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है प्रथम जनरेशन कंप्यूटर रे कौन कौन सब कैरेक्टराइज थिला ना प्रथम जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रे वैक्यूम ट्यूब्स व्यवहार कराउतला मन रहा। तो वैक्यूम ट्यूब्स व्यवहार कराउतला तेणु ऑप्शन ए है जो तुम ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तेणु प्रथम जनरेशन कंप्यूटर मन रखता इंपोर्टेंट कथा वैक्यूम ट्यूब्स को व्यवहार कराउतला।
तापर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रे कौन है कौ टेक्नोलोजी आसला ना सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रे तुम ट्रांजिटर्स गुड़िकर व्यवहार देखागला है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रे कौन है ना तुम ट्रांजिटर व्यवहार करागला प्रथम जनरेशन तुम वैक्यूम ट्यूब व्यवहार करा किंतु सेकेंड जनरेशन कौन होता तुम कौन है ना तुम ट्रांजिटर्स व्यवहार करागला मन रहा ऑप्शन बी ट्रांजिटर्स हो तुम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो तृतीय जनरेशन बा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मुख्य फीचर्स कौन थी देख प्रथम रहा वैक्यूम ट्यूब तापर रहा तुम ट्रांजिटर तापर आसो थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट बा आईसीएस जहाँ आम कहे तेणु ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट इज ये करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन तुम इंटीग्रेटेड सर्किट व्यवहार होता तेणु ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट इज करेक्ट आंसर। अब इंटीग्रेटेड सर्किट कौन करे ना एलाउ करे मल्टीपल ट्रांजिटर को टू बी एम्बेडेड इन ए सिंगल चिप गोटे सिंगल चिप रे मल्टीपल ट्रांजिटर को एलाउ करे किए हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट तेणु मन रखी तो तुम खाली एतिक मन रखा दरकार थर्ड जनरेशन ले इंटीग्रेटेड सर्किट्स व्यवहार होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच कंपोनेंट्स डिफाइन्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स रे तुम कौन व्यवहार करा तो प्रथम जनरेशन देखो वैक्यूम ट्यूब्स है फर्स्ट जनरेशन तापर आइला तुम सेकेंड रहा ट्रांजिटर्स तापर थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट फोर तुम आसो माइक्रो प्रोसेसर पूरा सिस्टमेटिक वे मन रख फोर आसला तुम माइक्रो प्रोसेसर तेणु ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर हो तुम ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर हो तुम ये करेक्ट आंसर जोटा कि तुम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आम देखा पाइलु। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्राइमरी फोकस बा मुख्य उद्देश्य कौन थिला यार मुख्य उद्देश्य बा प्राइमरी फोकस थिला तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तार मेन फोकस थिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा शॉर्ट फॉर्म रे हम जहां एआई बोली कहूचे है तो सेटा हो तुम ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तुम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विषय की माने किए इंट्रोड्यूस करथिले स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर को किए इंट्रोड्यूस करथिले तो यार सठिक आंसर हम तुम जॉन वॉन न्यूमैन है जॉन वॉन न्यूमैन जी कि तुम यही स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विषय कही तो ये कौन करते परपोज करते कौन गोटे प्रस्ताव रखी स्टोरिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विषय इन मेमोरी एलोंगसाइड डाटा है तेणु ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन इज करेक्ट आंसर। व्हिच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कोड़ा थिला प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर थिला तुम ऑप्शन ए यूनिभाक हूँ करेक्ट आंसर है यूनिभाक हूँ करेक्ट आंसर। आ यूनिभाक रो फुल फॉर्म तुम देखिपर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म रे यूनिभाक कौचे तो यहाँ थिला तुम फास्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर जोड़ा कि 1951 ले लॉन्च कराइला मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट यूज ट्रांजिटर्स कौ कंप्यूटर रे प्रथमे ट्रांजिटर व्यवहार करा कौ कंप्यूटर रे प्रथमे ट्रांजिटर देखो ट्रांजिटर माने सेकेंड जनरेशन मन रहा तो सेकेंड जनरेशन तो कौ कंप्यूटर रे प्रथमे व्यवहार कराइला तो यहाँ हूँ ऑप्शन डी TX0 हूँ तुम ये करेक्ट आंसर जोटा कि डेभलप होता कौटी MIT रे यहाँ होता तुम कौन ना फास्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिटर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब को एक्सचेंज करके तुम ट्रांजिटर्स व्यवहार करागला आ एठारु ही कौन है तुम ना प्रथम जनरेशन कंप्यूटर आम द्वितीय जनरेशन सेकेंड जनरेशन आड़ को कौन बढ़िलु आग को बढ़िलु है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर उद्भावन ये आरंभ होता। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ IBM 650 तुम सिग्निफिकेंस कौन बा गुरुत्व बा इंपोर्टेंस कौन रही ना यहाँ तुम फास्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर है फास्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर जोटा कि ऑप्शन सी फास्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर है जो तुम करेक्ट आंसर कहीं ना IBM 650 बिकेम वाइडली यूज ड्यू टू इच एफोर्डेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी माने एटा को जेहेतु समस्त एफोर्ड करि पाथले तो सेति एटा बहुत मात्रा रे चारियाडे व्यवहार हैला तो सेति एटा को मास प्रोड्यूस कंप्यूटर कहला अधिक मात्रा रे प्रोड्यूस करागला बा अधिक मात्रा रे उत्पादन करागला कोटा को IBM 650 जेटा कि लोक माने विभिन्न माने बहुल मात्रा रे व्यवहार आरंभ कले एफोर्डेबल करि पाले तो ऑप्शन सी फास्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर्ल्ड रो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कोडा
एटा आम पढ़ी ऑलरेडी जो माने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स रो थियोरी क्लास पुखिन जाकि देखि दियो जल्दी जाकि देखो ऑप्शन ए इंटेल 4004 एटा हो तार करेक्ट आंसर जोटा कि होची वर्ल्ड रो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 जोटा कि 1971 ले डेवलप कराइतला आ एटा होची कोना वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आ एटा कमर्शियली अवेलेबल हैला चारियाडे अवेलेबल हेई पाला सहजरे तनो इंटेल 4004 होची तमरो करेक्ट आंसर तबे एबे मॉडर्न डेवलपमेंट्स ऊपर किछि क्वेश्चन देखिबा हु डेवलप्ड द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस प्रथमे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बा जाको हम शॉर्ट फॉर्म रे जीयूआई कहूचे सेटा को किए प्रथमे डेवलप करतिला तो सेटा करतिला तमरो जेरॉक्स पार्क हला जेरॉक्स पार्क तमरो एटा करतिला कोन डेवलप करतिला ऑप्शन बी जेरॉक्स पार्क जो करेक्ट आंसर तो ये जेरॉक्स पार्क कोन करतिला ना क्रिएट करतिला फर्स्ट ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस बा जीयूआई जोड़ा कि व्हिच लेटर इंस्पायर्ड एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट परवर्ती समय एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कोन कले ना जेरॉक्स पार्क पाखरु माने कोन इंस्पायर हेकी से माने परवर्ती समय रे सही जीयूआई को व्यवहार कले व्हिच कंप्यूटर इज कंसीडर द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर प्रथम पीसी बा पर्सनल कंप्यूटर कोडा निम्नलिखित मध्य कोडा देखो एडा होची अल्टर 8800 हला अल्टर 8800 होची एडा करेक्ट आंसर जोड़ा कि हमें प्रथम पीसी बा प्रथम पर्सनल कंप्यूटर बोली कहूचे ए जो अल्टर 8800 एटा को इंट्रोड्यूस कराइतला केबे 1975 रे इंट्रोड्यूस कराइतला जोटा कि वाइडली रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जोटा कि ग्लोबली बा वाइडली प्रथम पर्सनल कंप्यूटर बोली विवेचना करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर आईबीएम पीसीएस अर्थात तमरो को ऑपरेटिंग सिस्टम टा आईबीएम पीसीएस पई व्यवहार कराइतला तो तमरो एटा आंसर जो एमएसडीओएस हला एमएसडीओएस तनो ऑप्शन बी एमएसडीओएस जो तमरो करेक्ट आंसर ए एमएसडीओएस टा कोन हेतला ना माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करतिला एज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आईबीएम पीसीएस पई एटा ଗୋଟେ प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम से कोन डेवलप करतिला तनो ऑप्शन बी एमएसडीओएस इज योर करेक्ट आंसर व्हाट वाज यूनिक अबाउट एप्पल मैकिन्टॉश इन 1984 हला व्हाट वाज यूनिक अबाउट एप्पल मैकिन्टॉश जोड़ा कि 1984 हेतला तो तार यूनिक कोन थिला ना तार यूनिक थिला एटा होची फास्ट जीयूआई बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर जोड़ा कि गोटे प्रथम पर्सनल कंप्यूटर थिला जोथरे कि तमरो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लागितला बा जीयूआई रो व्यवहार कराइतला तेनो ऑप्शन बी हे जो तमरो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट लैपटॉप प्रथम लैपटॉप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम लैपटॉप को कंपनी तमरो इंट्रोड्यूस करतिला तो यार आंसर होची तमरो तोशिबा कोन करतिला प्रथम लैपटॉप को इंट्रोड्यूस करतिला तेनो ऑप्शन बी तोशिबा हे जो करेक्ट आंसर हला जहारो ना थिला T1100 हला जा ना थिला T1100 आउ 1985 मसिया रे प्रथम लैपटॉप हमरो कोन उद्भावन बा निर्मित होइतिला तोशिबा द्वारा ऑप्शन बी तोशिबा होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट डज मूर्स लॉ प्रेडिक्ट ए जो मूर्स थिले तांकर लॉ टा से माने से कोन प्रेडिक्ट करथिले से प्रेडिक्ट करथिले जे ट्रांजिटर्स डेंसिटी ऑन ए चिप विल डबल एवरी 2 इयर्स प्रति 2 वर्ष रे कोन हबो ना गोटे चिप रे जतिको ट्रांजिटर लागुची तार परिमाण 2 गुणा हे होची प्रति 2 वर्ष रे 2 गुणा हे जाउची हला बा हे चलिबो तो एटा होची ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जे कि गॉर्डन मोरेस एटा ही ऑब्जर्वेशन करथिले हला बुझ पालो एई भली भाबरे कंप्यूटर ग्रोथ करि चलिबो परवर्ती क्वेश्चन देखो व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कंपनी प्रथम सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करथिला तो यार सठिक आंसर हो तमरो ऑप्शन बी क्रे कोन करथिला ना क्रे रिसर्च डेवलप्ड क्रे कोन करथिला ना रिसर्च डेवलप करथिला द क्रे 1 ता ना थिला क्रे 1 जेडा कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर थिला क्रे 1 हला क्रे 1 तो प्रथम सुपर कंप्यूटर ना कोन रे क्रे 1 जेडा कि 1976 रे तमरो इंट्रोड्यूस कराइतला तेनो ऑप्शन बी क्रे हे जो तमरो एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट टेक्नोलॉजी इज सेंट्रल टू क्वांटम कंप्यूटर्स पई को टेक्नोलॉजी टा इंपोर्टेंट तो सठिक आंसर होची ऑप्शन बी क्विबिट्स ऑप्शन बी क्विबिट्स जो तमरो एटी करेक्ट आंसर हला ए क्विबिट्स टा तमरो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स क्लाउड कंप्यूटिंग ए निम्नलिखित मध्य कोडा क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्क्राइब करछि
तो देखो यार सठिक आंसर कौन हम ना सठिक आंसर ऑप्शन ए हो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट है तेणु ऑप्शन ए हो तुम करेक्ट आंसर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट ऑप्शन ए हूँ यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द फास्ट स्मार्टफोन एटा देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्मार्टफोन भी आम गोटे प्रकार कंप्यूटर नुहे कि तो यहाँ को कौ कंपनी प्रथम इंट्रोड्यूस करथिला तो सठिक आंसर हूँ तुम IBM ऑप्शन बी IBM हूँ यार करेक्ट आंसर। IBM कौन करथिला ना तुम फास्ट स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस करथिला केबे करथिला ना 1994 रे IBM Simons introduced in 1994 is considered the fast smartphone है जो IBM Simon है Simon कौन होता एटा हूँ तुम फास्ट स्मार्टफोन जोटा कि 1994 रे इंट्रोड्यूस कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट फीचर ए माउस एज द इनपुट डिवाइस कौ कंप्यूटर रे प्रथमे माउस को गोटे इनपुट डिवाइस हिसाब से व्यवहार करा जायतिला तो यार सठिक आंसर हूँ तुम जेरक्स ऑल्टो कंप्यूटर रे कौन होता ना माउस को तुम इनपुट डिवाइस हिसाब से व्यवहार कराइला द जेरक्स ऑल्टो इंट्रोड्यूस इन 1973 यही जो कंप्यूटर टाक 1973 इंट्रोड्यूस कराइला आउटा फास्ट कंप्यूटर थिला जोटी तुम माउस रो व्यवहार देखिथिलो बा माउस को गोटे इनपुट डिवाइस भाबरे व्यवहार करा जायथिला। व्हाट इन्वेंशन इज अलान ट्यूरिंग नोन फॉर इन कंप्यूटर साइंस कौथि पय तुम अलान ट्यूरिंग जनाशुना हला तो कौथि पय जनाशुना ना द ट्यूरिंग मशीन इज द थियोरेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन इंट्रोड्यूस बाय अलान ट्यूरिंग इन 1930 तो ट्यूरिंग मशीन पाई ऑप्शन सी द ट्यूरिंग मशीन पाई मन ला तो ट्यूरिंग मशीन पाई आमे अलान ट्यूरिंग को जानिछु तेणु ऑप्शन सी हो तुम ये करेक्ट आंसर। व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसीडर द फास्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आमे फास्ट हाई लेवल लैंग्वेज हिसाब से कंसीडर करछे तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी फॉर्ट्रान हो यार सठिक आंसर। जो फॉर्ट्रान कौ मसीह यूज होता 1957 ने डेभलप कराइला कौन ना साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लिकेशंस है एंड कंसीडर द फास्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम फॉर्ट्रान को फास्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिसाब से आम कौन विवेचित विवेचना करुचु। व्हिच इन्वेंशन मेड मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटर पॉसिबिलिटी व्हिच इन्वेंशन मेड मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटर्स पॉसिबल तो कौ इन्वेंशन तुम मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटर आसीपारा कौ इन्वेंशन तो एटार सठिक आंसर जो तुम इंटीग्रेटेड सर्किट हो LCD डिस्प्ले लिथियम आयन बैटरीज तो यही सब जिन गुड़ा छोट कंप्यूटर आम तैयारी करें आउ तो पोर्टेबल जोटी आम सहजरे स्थानांतरित करें नहीं जापारे तेणु ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो तुम ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो तुम ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डज ARPANET स्टैंड फॉर ARPANET रो फुल फॉर्म टा कौन ARPANET रो फुल फॉर्म कौन है ARPANET टा हूँ प्रथम जानी रख गोटे प्रिकसर्स टू द मॉडर्न इंटरनेट डेवलप्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US बा अमेरिकन डिपार्टमेंट द्वारा है एटा डेवलप कराइला तो ये ARPANET रो फुल फॉर्म टा कौन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क है एडवांस रोबोटिक प्रोसेसिंग एजेंसी ना लास्ट ऑप्शन टा तुम ऑगमेंटेड रिसर्च एंड प्रोसेसिंग एलोकेशन मुंड ले तो कौटा भी तुम भावुच ना सठिक आंसर जो तुम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क मन रहा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क प्रथमटा हूँ तुम ये करेक्ट आंसर है प्रथमटा हूँ तुम राइट आंसर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है ऑप्शन ए जो तुम ये करेक्ट आंसर जोटा कि ARPANET रो फुल फॉर्म मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वाज द फास्ट कंप्यूटर भाइरस प्रथम कंप्यूटर भाइरस कोटा प्रथम कंप्यूटर भाइरस हूँ तुम क्रीपर ऑप्शन बी क्रीपर हूँ तुम ये करेक्ट आंसर बा सठिक आंसर
क्रीपर जोटा कि क्रिएट कराइतला 1970 सेंचुरी रे एटा को तुमरो फास्ट कंप्यूटर वायरस हिसाब रे हमें जानू व्हाट डिड द यूनिवाक प्रेडिक्ट इन 1952 हला यूनिवाक रो तुमरो कोन प्रेडिक्ट हितला ना एटा हो तुमरो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट हला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूनिवाक रे तुमरो प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट ता तुमरो कोन हितला पब्लिश हितला तो सेति ऑप्शन बी हे जो तुमरो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर को कंपनी द्वारा क्रिएट कराइतला तो यार सठिक आंसर जो तुमरो मोसाइक मोसाइक हे जो तुमरो एठी सठिक आंसर ए मोसाइक कंपनी द्वारा कोन हेतला ना प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर आमे व्यवहार करथिल तनो मोसाइक होची तुमरो एठी करेक्ट आंसर हला मोसाइक होची राइट आंसर व्हिच कंपनी लॉन्च्ड द फर्स्ट मास मार्केट माइक्रो कंप्यूटर को कंपनी लॉन्च करथिला फर्स्ट मास मार्केट माइक्रो कंप्यूटर को लॉन्च करथिला तो यार सठिक आंसर हो तुमरो MITS होची यार सठिक आंसर ऑप्शन सी MITS जोडा कि अल्टर 8800 हला एटा हो तुम राइट आंसर तनो ऑप्शन सी हे जो तुमरो एठी करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट को वर्ष प्रथम ईमेल सेंड कराइतला तो एटा हो तुम 1971 ले कोन हेतला तो प्रथम कंप्यूटर को सॉरी प्रथमे हमें मेल सेंड करथिलु तो ऑप्शन बी 1971 हे जो तुम एठी करेक्ट आंसर देखो एबे डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट ऊपर किछ पडिबा व्हाट प्रोटोकॉल फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंटरनेट का कुआ जाय तो बैकबोन ऑफ इंटरनेट कुआ जाय TCP/IP हला ऑप्शन सी TCP/IP बा जार फुल फॉर्म होची ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बा इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बा इंटरनेट प्रोटोकॉल आकु कोन कुआ जाय TCP/IP को तमरा बैकबोन ऑफ इंटरनेट बोली कुआ जाय व्हिच इन्वेंशन मार्केट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंशन पई हमें www बा वर्ल्ड वाइड वेब रो आरंभ करि पालो तो यार सठिक आंसर कोन हबो ना सठिक आंसर हम देख जो वर्ल्ड वाइड वेब टा तुम क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली मन रखि था टिम बर्नर्स-ली द्वारा उद्भावन कराइतला वर्ल्ड वाइड वेब इन्वॉल्व होइतला कोन एथले ना HTML लागितला HTTP मध्ये व्यवहार कराइतला आउ एटा कोन द फर्स्ट वेब सर्वर भी थिला तेनु ऑल ऑफ द अबव हो जो सब किछि जेहेतु इंपोर्टेंट तेनु ऑल ऑफ द अबव हो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हला ऑप्शन डी हो तुम एठी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच सर्च इंजिन वाज द फर्स्ट टू इंडेक्स द एंटायर इंटरनेट को सर्च इंजिन टा प्रथम इंडेक्स थिला एंटायर इंटरनेट पई तो यार सठिक आंसर जो तुमरो ऑल्ट विस्टा इज तुमरो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑल्ट विस्टा जोटा कि 1995 रे लॉन्च कराइतला एटा हो तुमरो सठिक आंसर व्हेन वाज वाईफाई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस प्रथम वाईफाई टेक्नोलॉजी केबे आसिला केबे इंट्रोड्यूस कराइतला तो प्रथम वाईफाई टेक्नोलॉजी कराइतला तुमरो को मसियारे ना 1997 रे इंट्रोड्यूस कराइतला हला बुझ पालो वाईफाई वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द IEEE 802.11.11 तो एई आर गोटे पार्ट थिला तो 1997 ले हमें प्रथम वाईफाई टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस करथिलु व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट स्टैंडर्ड को गवर्न्स करे तार सठिक आंसर हो तमरो IETF ऑप्शन बी IETF करेक्ट आंसर जार शॉर्ट फुल फॉर्म हो तमरो द इंटरनेट इंजिन टास्क फॉर ये कौन करे ना इंटरनेट स्टैंडर्ड को गवर्न्स करे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच प्रोसेसर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर को प्रोसेसर टा पर्सनल कंप्यूटर बिगिनिंग को मार्क कला इंटेल 8086 होची यार सठिक आंसर मन रहला इंटेल 8086 होची यार सठिक आंसर व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनस टॉरवाल्ड्स लिनियर टॉरवाल्ड्स द्वारा को ऑपरेटिंग सिस्टम टा डेवलप कराइतला तो यार सठिक आंसर हो तमरो लियोनेस को नारे लियोनेस तन ऑप्शन बी है जो तमरे अछि करेक्ट आंसर जो लियोनेस टॉरवाल्ड्स को द्वारा लियोनेस टा हमरो ऑपरेटिंग सिस्टम टा डेवलप हितला व्हाट वाज यूनिक अबाउट द IBM डीप ब्लू कंप्यूटर विषय कोडा गोटे यूनिक जिनस इट डिफिटेड ए चेस ग्रैंड मास्टर ये कौन करथिला गोटे चेस ग्रैंड मास्टर को हरे देतिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट IBM डीप ब्लू कंप्यूटर कौन करथिला
ना गोटे चेस ग्रांड मास्टर को सी हरे देता है। तेणु ऑप्शन बी हो तुम करेक्ट आंसर। व्हिच कंपनी डेवलप्ड द जाभा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जाभा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौ कंपनी डेवलप करथिला? तो एटार सठिक आंसर हो तुम सन माइक्रोसिस्टम, सन माइक्रोसिस्टम हो करेक्ट आंसर, जे कि तुम जाभा जाभा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करथिला हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टेक्नोलॉजी डज ब्लॉकचेन प्राइमरीली रिले ऑन हला, व्हाट टेक्नोलॉजी डज ब्लॉकचेन प्राइमरीली रिले ऑन? तो ब्लॉकचेन का ऊपर रिले करे? तो यार सठिक आंसर है जो तुम ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हला, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होची तुम सठिक आंसर, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होची तुम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच फील्ड फोकस ऑन बिल्डिंग कंप्यूटर्स दैट मिमिक ह्यूमन ब्रेन फंक्शनैलिटी? को फील्ड रे तुमरो ऑन व्हिच फील्ड फोकस ऑन बिल्डिंग कंप्यूटर्स दैट मिमिक ह्यूमन ब्रेन फंक्शनैलिटी? अर्थात को फील्ड रे फोकस करा होची एमिति कंप्यूटर जेउडा कि ह्यूमन ब्रेन फंक्शन को मिमिक करि परिबे। तो सठिक आंसर होची तुमरो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग हला, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग होची तुम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है जो तुम राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स? क्वांटम कंप्यूटर्स पर्पज कौन? यार पर्पज होची सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम लाइक क्रिप्टोग्राफी एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो क्रिप्टोग्राफी और ऑप्टिमाइजेशन भलिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई क्वांटम कंप्यूटर व्यवहार करा जाए। व्हिच कांसेप्ट डिस्क्राइब द मार्जिंग ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स इन कंप्यूटिंग हला, फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स को मार्जिंग पई को कांसेप्टटा पई कराइतला? देखो आर्गुमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बा आईओटी जेटा कोचा डिजिटल ट्विन। तो सब गुडी को हो सठिक आंसर एठी, तने ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो तुम राइट आंसर हला, ऑल ऑफ द अबव जो तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टेक्नोलॉजी अंडरस्पिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स हला, को टेक्नोलॉजी तुमरो सेल्फ ड्राइविंग कार लागि छि? तो या तुमरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल रे कार को निजे निजे आपे आपे चलुची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फल रे हला, जा फल से डिसीजन नै पारुची, कंट्रोल करि पारुची। त ऑप्शन बी जो तुम करेक्ट आंसर। व्हिच टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनाइज कंप्यूटिंग इन द नियर फ्यूचर हला, को टेक्नोलॉजी फल रे तुमरो कंप्यूटिंग रो गुडे रिवोल्यूशनाइज हिची, गुडे माने कोन आधुनिककरण हिची, 5G नेटवर्क भी हिची, क्वांटम कंप्यूटिंग भी हिची, एआई और मशीन लर्निंग भी हिची। त सबु किछि माने कोन कारण पई तुमरो कंप्यूटर आज एई लेवल ले पहुंची एते एडवांस हे पारिछि, त ऑल ऑफ द अबव जो तुम रेडी करेक्ट आंसर। ठीक अछि, मन रहिला? तो ये थिला 50 क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आ भितरे, तुम माने केते स्कोर कलो जानिबो, आ जो माने थ्योरी क्लास ता देखने जाकी देखि दबो हला। तो रेगुलर क्लास करे, एग्जाम अल्प दिन रहिला। तो रहउची पुणी देखाबो आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित, से विदाय दियंतु, धन्यवाद।